हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका परीक्षा उपयोगी इस महत्वपूर्ण वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी के संपूर्ण सिलेबस से 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो इन्हें अच्छे से तैयार ज़रूर कर लीजिएगा। और साथ साथ में इन 20 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों के उत्तर सही कर पाते हैं वह कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस प्रश्नोत्तरी को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मंगोलियन जड़ता रोग किस कारण से होता है? ऑप्शन है आपका टर्नर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और डी ऑप्शन है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह होगा डाउन सिंड्रोम। क्या हो जाएगा? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम कैसे होता है? यह 21वें गुणसूत्र के अतिरिक्त प्रति बनने के कारण हो जाता है और जिससे उत्पन्न रोग को मंगोलियन जड़ता रोग भी कहते हैं, क्योंकि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति का चेहरा मंगोलों की भांति दिखता है तथा रोगी जो होता है वह मंद बुद्धि होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और वह अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला आनुवांशिक पदार्थ जो खोजा गया, यानी सबसे पहला आनुवांशिक पदार्थ कौन है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए या आरएनए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आरएनए। आरएनए ही पहला आनुवांशिक पदार्थ है जो खोजा गया है, चूँकि जैव विकास के आधार पर कई प्रमाण मिले हैं कि जीवन के कई महत्वपूर्ण जैविक क्रियाएं जैसे उपापचय, अनुलेखन आदि आरएनए के आसपास ही घटित होती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आरएनए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक नहीं है? राइजोबियम, नास्टाक, कवकमूल और एग्रोबैक्टीरियम। तो इसमें से कौन जैव उर्वरक नहीं है? तो ध्यान से देखिए, राइजोबियम जैव उर्वरक होता है, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नास्टाक भी होता है, कवक भी होता है, जबकि कौन नहीं होता है तो वह है एग्रोबैक्टीरियम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि कौन नहीं पूछा गया है। तो एग्रोबैक्टीरियम जैव उर्वरक नहीं होता है। एग्रोबैक्टीरियम एक ग्राम ऋणात्मक जीवाणु होता है जो पादपों में ट्यूमर उत्पन्न करता है या अपने और पादपों के बीच डीएनए का स्थानांतरण करने की क्षमता के लिए जाना जाता है और इसी कारण यह आनुवांशिक अभियांत्रिकी के एक महत्वपूर्ण टूल के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह है प्रतिमुखी वह कोशिकाएं होती हैं जो उपस्थित होती हैं, यानी प्रतिमुखी कोशिकाएं कहाँ पर उपस्थित होती हैं? ऑप्शन है निभागीय छोर पर, अंड द्वार पर, मध्य में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निभागीय छोर पर। भ्रूण कोश में निभाग की और प्रतिमुखी कोशिकाओं की संख्या 4 होती है, जिसमें से एक कोशिका मध्य भाग में आ जाती है और निभाग क्षेत्र में केवल 3 कोशिकाएं ही शेष बचती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं और वह है, बीज पुष्प के किस भाग से बनता है? ऑप्शन है अंडाशय भित्ति से, बीजांड से, बीजांडकाय से या बीजांड व्रंत से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीजांड से। जो बीज होता है उसका निर्माण निषेचन के पश्चात बीजांड से ही होता है, जबकि जो अंडाशय भित्ति होती है वह फल भित्ति बनाती है एवं बीजांडकाय जो है वो परिभ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाता है तथा जो बीजांड व्रंत होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, योनि के द्वार पर कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? ऑप्शन है आपके बाल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि, बार्थोलिन ग्रंथियां, अंडाशय या भग सिसन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बार्थोलिन ग्रंथि। योनि के द्वार पर एक जोड़ी बार्थोलिन ग्रंथियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यौन संचरित रोग है? सुजाक, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, हीमोफीलिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुजाक। सुजाक एक यौन संक्रमित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जीन्स एक से अधिक गुणों को प्रभावित करते हैं वह क्या कहलाते हैं? लीथल जीन्स यानी घातक जीन्स या मृत्युकारक जीन्स या बहुप्रभावी जीन्स। तो दरअसल जिन जीन्स में एक से अधिक गुण होते हैं
वह होते हैं घातक, मृत्युकारक और बहुप्रभावी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी, यानी जो जीन्स एक से अधिक गुणों को प्रभावित करते हैं कहलाते हैं घातक जीन्स, मृत्युकारक जीन्स और बहुप्रभावी जीन्स। इन नामों से इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्तर पर जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण होता है? ऑप्शन है डीएनए रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसक्रिप्शन। यूकैरियोट्स में जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण ट्रांसक्रिप्शन के विभिन्न स्तरों पर होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन आरंभ में ही हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कैंसर रोग के कारकों को क्या कहा जाता है? कैंसर रोग के कारकों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है म्यूटाजेंस, इंटरफेरॉन्स, कार्सिनोजेंस या ट्यूमर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्सिनोजेंस। कैंसर रोग के कारकों को कार्सिनोजेंस कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मास्ट कोशिकाएं स्रावित करती हैं लाइसोजाइम, प्रोटीन, पेक्टिन या हिस्टामीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिस्टामीन। मास्ट कोशिकाएं हिस्टामीन का स्रावण करती हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। अगर आप सही जवाब जानते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है बीजमान, स्मिथ, फ्लेमिंग या आर्बर ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। यह एक एंटीबायोटिक दवा है या औषधि कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संश्लेषण जीनी अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा औद्योगिक स्तर पर किया जाता है? मानव वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन, इंटरफेरॉन या इन सभी का? तो जो सही ऑप्शन होगा वह होगा इन सभी का, यानी कह सकते हैं कि मानव वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन और इंटरफेरॉन सभी जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वह है पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक कौन है? बीरबल साहनी, आर मिश्रा, राम उदार या केसी मेहता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर मिश्रा। आर मिश्रा का पूरा नाम प्रोफेसर रामदेव मिश्र है, जो कि भारतीय पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, की स्टोन प्रजातियां वातावरण में क्या करती हैं? परिवर्तन लाती हैं, स्थिरता लाती हैं या अधिक प्रभाव रखती हैं या ये सभी? तो वास्तव में की स्टोन प्रजातियों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ये वातावरण में परिवर्तन भी ला सकती हैं, स्थिरता भी प्रदान करती हैं और अधिक प्रभाव भी रखती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है? यहाँ जोड़ने की बात की जा रही है। अगर तोड़ने की या खंडों में तोड़ने की बात की जाती तो बात अलग होती, लेकिन यहाँ जोड़ने की बात की जा रही है। ऑप्शन है आपका लाइगेज, एंडोन्यूक्लियेज, एक्सोन्यूक्लियेज या काइनेटेज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाइगेज। जो लाइगेज एंजाइम है वह डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि डीएनए खंडों को तोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है, क्योंकि यह प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, बीटी फसलों के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन भाग लेता है? शैवाल, फफूंद, जीवाणु या ये सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीवाणु। बीटी फसलों के निर्माण में बैसिलस thuringiensis नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किन्होंने किया था? डार्विन ने, लेमार्क ने, डी व्रीज ने या मेंडल ने? तो प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, ये नियम मेंडल द्वारा दिए गए थे, जो कि आनुवंशिकी के नियम है। तो इसका प्रतिपादन मेंडल ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वह है सैल्विया में परागण किसके द्वारा होता है? जल द्वारा, वायु द्वारा, कीटों द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कीटों द्वारा। आई होप ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ साथ में अगर चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। इन सभी की पीडीएफ्स हम अपने टेलीग्राम लिंक पर आपको दे देंगे। साथ साथ में कम्युनिटी टैब में भी इसका लिंक हम शेयर करने वाले हैं। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी अच्छे ढंग से आप करते रहिएगा। जितने भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ होंगी
तैयारी को लेकर के आपकी उसमें कोई कमी नहीं आएगी। आपको PDF, नोट्स और वीडियोज प्रॉपर मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं ऐसे ही अन्य परीक्षा उपयोगी वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।